अस्सलाम वालेकुम। इफ्तिखार टॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं डॉक्टर इफ्तिखार। नाज़रीन, आज और अगली चंद वीडियोस में हम आपसे ज़हनी अमराज यानी कि साइकियाट्रिक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और आज की वीडियो है डिप्रेशन के बारे में। आपने बचपन में उस शहज़ादी के बारे में तो सुना ही होगा कि जो कि बादशाह की इकलौती बेटी थी, लेकिन हर वक्त उदास रहती थी। तो बादशाह ने पूरे मुल्क में ये मनादी करा दी थी कि जो मेरी शहज़ादी को हंसाएगा मैं उसको अपनी आधी सल्तनत दे दूँगा। नाज़रीन, उस शहज़ादी को डिप्रेशन था। डिप्रेशन दौरे हाजिर का भी एक अलमिया है कि इंसान भरी पूरी और हंसती बसती दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो जाता है। और ये एक ऐसी अज़ियतनाक बीमारी है जो किसी को दिखती भी नहीं है। अगर देखें किसी को चोट लग जाए, खुदा न खासा कोई फ्रैक्चर हो गया है, ऑपरेशन हुआ है, खून निकल आया है, पट्टी लगी हुई है, बुखार हुआ है, सबको नज़र आ रहा है। तमाम लोग इस मरीज़ के साथ हमदर्दी करेंगे, उसको जो है ना अच्छे अच्छे खाने पका के दिए जाएंगे, सबको कहा जाएगा कि शो ना करें, फ़लाँ बंदा आराम कर रहा है, ठीक है, वो बीमार है। लेकिन अपनी उदासी, अपना डिप्रेशन, अपना दिल चीर कर कैसे दिखाएं? बल्कि जो डिप्रेशन में मुब्तला लोग हैं उनको तो लोग ताने देते हैं कि ये जो है मकर कर रहा है, ये लड़की चालें कर रही है। तो आइए आपको समझाएं कि डिप्रेशन आखिर है क्या। नाज़रीन, डिप्रेशन एक मुसलसल उदासी या सैडनेस का नाम है, जिसमें जिन चीज़ों में, जिन लोगों में, जिन कामों में, जिन बातों में दिल लगता था उनमें दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, यानी लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। और इस लॉस ऑफ इंटरेस्ट की वजह लॉस ऑफ प्लेयर है, यानी वो चीज़ें, वो बातें जो पहले लुत्फ़ का बायस थी, इंजॉयमेंट का बायस थी, वो म्यूज़िक, वो फ़िल्में, वो ड्रामे, वो खाने, वो गेमें, किताबें, लोग, वो बातें करना जो अच्छा लगता था, बिल्कुल बेकैफ़ और फजूल बात से लगती है। मरीज़ जो है उसका मुसलसल मूड जो है वो ऑफ रहता है, वो मुसलसल एक थकावट और लैक ऑफ एक्टिविटी का शिकार हो जाता है। कुछ भी करने को दिल नहीं करता। उसका दिल नहीं करता कि सर घुमा के किसी को जवाब दे दे, मुस्कुराए किसी बात पे, या कोई काम करे। वो काम जिसको वो खटपट 2 घंटे में कर लेता था, 8 घंटे से लेके अपने सामने बैठा रहता है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं होता। उसके दिल में एक नेगेटिव थॉट्स और मायूसी जो है वो डेरे डाल लेती है। और इस पर भी उसको एक गिल्ट का या एक नदामत का एहसास होना शुरू हो जाता है कि शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मैं ही बिल्कुल नाअहल हूँ, मैं दुनिया की एक बिल्कुल बेवकत और बेज़रूरी चीज़ हूँ। अपनी बेकदरी और बेवकती का ख्याल बार बार उसके दिल में आता है और एक बेबसी की कैफियत, एक फ्रस्ट्रेशन तारी हो जाती है, क्योंकि वो कुछ भी तो ठीक नहीं कर सक रहा होता। और इसके नतीजे में बार बार उसका रोने को दिल करता है और वो रोता है, यहाँ तक कि अल्टीमेटली उसके दिल में ख़ुद को नुकसान पहुँचाने का या अपनी जान लेने का ख्याल आने लगता है कि इस बेफ़ायदा ज़िंदगी से तो बेहतर है कि बंदा मर ही जाए। अच्छा, बाज़ औक़ात इस उदासी की, इस डिप्रेशन की कोई बज़ाहिर वजह भी होती है, जिसको हम ट्रिगर्स कहते हैं। कुछ हुआ होता है, ऐसे कोई रिश्तेदारों में कोई वफ़ात हो गई, कोई माली नुकसान हो गया। लेकिन आम तौर पे ये जो डिप्रेशन में ये जो ट्रिगर्स हैं, ये जो ज़ाहिरन जो वजह होती है वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि उदासी मरीज़ में जो है वो नज़र आ रही होती है। और बाज़ों का तो शहज़ादी के मानद जो है वो कोई वाज़े बात भी नज़र नहीं आ रही होती। दुनिया की सारी नेमतें मौजूद होती हैं, घर में अल्लाह की मेहरबानी होती है, रिज़्क़ की भी फरावानी होती है, लेकिन दिल खुश नहीं होता। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर ये कैफियत 2 हफ़्ते या इससे ज़्यादा अरसे तक कायम रहे तो क्लिनिकली ये डिप्रेशन है। अच्छा, ये डिप्रेशन पे सिर्फ ज़हनी एक कैफियत का नाम नहीं है, बल्कि इन ज़हनी कैफियत के अलावा डिप्रेशन के मरीज़ों में, डिप्रेशन के नतीजे में कुछ जिस्मानी अलामात यानी कि फ़िज़िकल सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाती हैं। मसलन भूख की कमी, नींद में खलल वाक़ होना, किसी चीज़ पर तवज्जो ज़्यादा अरसे तक मरकूज़ ना रख सकना, शदीद कमज़ोरी का एहसास होना, थकन, और उसके बाद उस थकन की वजह से स्लोनेस ऑफ मूवमेंट, कि वो काम जो जैसे मैंने बताया जो घंटे में हो जाता था 4 घंटे हो गए हैं, वो बस हो ही नहीं रहा, उधर तवज्जो ही मरकूज़ नहीं हो रही है, और फिर बिला वजह बार बार रोना। तो ये हैं मुख्तलिफ़ अलामात जिससे डिप्रेशन को पहचाना जा सकता है। अब डिप्रेशन की आम तौर पे 2 अक़साम हैं, एक को एक्सोजिनस डिप्रेशन कहते हैं और एक को एंडोजिनस डिप्रेशन कहते हैं। एक्सोजिनस डिप्रेशन जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक्सो के
माहौल में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं मरीज़ के जो कि उदासी का बायस बन रही हैं, जो नज़र भी आती हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उदासी ट्रिगर करते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बताया है कि आम तौर पे वो फैक्टर बहरहाल इतने बड़े नहीं होते जितना कि मरीज़ उदास होता है। यानी कि मरीज़ की उदासी इन फैक्टर्स के मुकाबले में बहुत ही आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती है, जबकि इसके मुकाबले में जिन लोगों को एंडोजिनस डिप्रेशन होती है उनमें डिप्रेशन उनके अंदर से फूट रही होती है, और बाहर से तो बिल्कुल कहानी वाली शहज़ादी की तरह कोई वजह ही नज़र नहीं आ रही होती कि ये साहब क्यों उदास हो, इन पे तो अल्लाह का इतना करम है, अल्लाह का दिया सब कुछ ही है इनके पास, और घर में भी मुकम्मल सुकून है, कारोबार भी बड़ा अच्छा चल रहा है। अच्छा, अब ये जो एक्सोजिनस डिप्रेशन वाले मरीज़ होते हैं, ये जब सुबह के टाइम पे उठते हैं तो इनका मूड बेहतर होता है, इनकी तबीयत भी ठीक होती है, और असल में सुबह का टाइम इनके लिए बेस्ट टाइम होता है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरता है इनको माशरे का सामना करना पड़ता है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं जो ये दिल पे ले लेते हैं, घर दफ्तर के मुख्तलिफ हालात जो हैं वो पेश आते हैं, और दीगर इरिटेंट्स जो हैं जब वो अपना काम करते हैं तो आफ्टरनून तक, शाम तक इनकी तबीयत बहुत बेजार और उदास जो है वो हो गई होती है। इसके बरक्स जो एंडोजिनस डिप्रेशन के मरीज़ हैं उनमें उदासी अंदर से फूट रही होती है, तो और बग़ैर किसी ज़ाहिरी वजह से। इसलिए ये मरीज़ जब तक लोगों में रहते हैं, किसी काम काज में मसरूफ़ रहते हैं, तो इनका कुछ ना कुछ दिल लगा रहता है, दिमाग बटा रहता है। इसलिए इन मरीज़ों के लिए एक्चुअली दोपहर, आफ्टरनून और शाम का टाइम सबसे अच्छा होता है, क्योंकि ये इनकी तवज्जो दूसरी तरफ लगी रहती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, अंधेरे के साथ साथ तन्हाई और उदासी इनके दिल पर कब्ज़ा जमाना शुरू कर देती है और इनके नींद में भी खलल डालती है। इस तरह उदासी, मायूसी, नाउमीदी और गम के शदीद एहसास के साथ अमूमन अलग सुबह इनकी आँख खुल जाती है, और यही टाइम इनके लिए बदतरीन टाइम होता है। फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है तो कुछ लोगों से मेल मिलाप, कुछ काम काज, कोई इधर की बात, कोई उधर की बात, कोई थोड़ी सी मसरूफियत जो है, इससे इनका दिल बहल जाता है, और दोपहर और सपहर को ये किसी हद तक ख़ुद को बेहतर महसूस करते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप ख़ुद में या अपने किसी अज़ीज़ दोस्त या कॉलीग में ये अलामात महसूस कर रहे हों या देख रहे हों, तो ये डिप्रेशन की अलामात है। उन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि मायूसी, गिल्ट और बेबसी और मनफी सोचों का जो तूफ़ान है उसने मरीज़ को तो तकरीबन मफलूज ही कर दिया होता है, और ये ख़ुद को उसका ज़िम्मेदार भी महसूस कर रहे होते हैं। इसलिए ये डॉक्टर समेत किसी की भी मदद तलब करने के लिए ख़ुद में जो है वो हिम्मत नहीं पाते हैं, और एक कमरे में बंद होकर ख़ुद को महसूस कर लेते हैं। इस सूरत हाल में बदकिस्मती से बहुत से मरीज़ ख़ुद या अपने अजीज़ों और दोस्तों के देखा देखी या गैर मोतबर सोशल मीडिया से मुतासिर होकर सुकून आवर अद्वियात, मिसाल के तौर पर लेक्सोटोनिल है, वेलियम, फ्रीजियम, ज़ेनेक्स, लिब्रेक्स, 81, एल्प वगैरह की जो दवाइयाँ हैं उनका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। ये तमाम दवाइयाँ जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया है, जो सुकून आवर अद्वियात कहलाती हैं, ये दरअसल बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की अद्वियात हैं, और अक्सर जीपी हज़रात भी बदकिस्मती से और डॉक्टर साहबान भी, क्योंकि ज़हनी अमराज को सही तरीके से समझते नहीं हैं, इसलिए डिप्रेशन को दीगर ज़हनी अमराज से वो अलग नहीं कर सकते, और वो भी अगर मरीज़ उनके पास चला भी जाए तो उनको इन्हीं बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की जो दवाइयाँ हैं इनमें से किसी एक पे टरखा देते हैं। हालांकि एक तरफ तो बेंजोडाइज़ेपिन दवाइयाँ जो हैं, ये जिनका मैंने जिक्र किया, ये डिप्रेशन दूर करने की दवाइयाँ नहीं हैं, इसलिए उनका डिप्रेशन इनसे दुरुस्त नहीं होता है, और दूसरा कई हालात में ना सिर्फ ये डिप्रेशन में इजाफे का बायस बनती हैं, बल्कि मरीज़ इनका आदी हो जाता है। इसलिए डिप्रेशन के इलाज में चंद नहायत अहम बातों का समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि डिप्रेशन की दुरुस्त तशख़ीस और इलाज के लिए ज़हनी अमराज के माहिर डॉक्टर साहबान यानी कि साइकियाट्रिस्ट से मशवरा बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपको बताया कि बेंजोडाइज़ेपिन अद्वियात यानी लेक्सोटोनिल, वेलियम, फ्रीजियम, लिब्रेक्स, एल्प, 81, ज़ेनेक्स वगैरह जो है, ये डिप्रेशन का इलाज नहीं है। इनसे ना सिर्फ डिप्रेशन बढ़ सकता है बल्कि मरीज़ इनका मुस्तकिल तौर पे आदी हो जाता है। डिप्रेशन की अपनी मखसूस दवाइयाँ हैं जो कि साइकियाट्रिस्ट के मशवरे से ही इस्तेमाल की जा सकती हैं। अच्छा, तीसरी बड़ी ही ज़रूरी बात जो समझना है वो ये है कि डिप्रेशन की जो अद्वियात हैं वो सर दर्द की दवाई की तरह काम नहीं करती हैं। ये नहीं है कि किसी के सर में दर्द है और उसने 2 पैनाडोल की गोलियाँ खा ली तो 20-25 मिनट में इंशाल्लाह उसका दर्द ठीक हो जाएगा, बस बात ख़त्म। ठीक है,
जो डिप्रेशन की अद्वियात हैं उनको काम करने में 10 से 15 दिन तक लग जाते हैं। इसलिए दवाई का मुसलसल इस्तेमाल करते रहना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ फैमिली का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मरीज़ जिसको डिप्रेशन है वो जब एक दिन दवाई इस्तेमाल करता है फ़ायदा नहीं होता, 2 दिन इस्तेमाल करता है फ़ायदा नहीं होता, 3 दिन इस्तेमाल करता है फ़ायदा नहीं होता, तो इस बात का अंदेशा है कि वो दवाई का इस्तेमाल तर्क कर देगा। यहाँ फैमिली को मेक श्योर करना चाहिए कि मरीज़ मुस्तकिल बुनियाद पे वो दवाई इस्तेमाल करे। वो मरीज़ को समझाएं कि डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि इसका जो इस्तेमाल है वो कम से कम 2-3 हफ़्ते के बाद जाके आपको फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देगा। तो आप बराए करम ये दवाई इस्तेमाल करें, अल्लाह पे तवक्कल रखें, इंशाल्लाह ज़रूर बेहतरी होगी। तो आप देखेंगे कि जैसे ही 10, 12, 15, 14 दिन गुजरेंगे तो मरीज़ की तबीयत वो है इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। अच्छा, चौथी बात यह है कि डिप्रेशन के बहुत से मरीज़ों के दिमाग में सेल्फ हार्म और सुइसाइड वगैरह यानी ख़ुदकुशी के ख़यालात आते रहते हैं, जिनका वो बाज़ औक़ात अपनी फैमिली और दोस्तों से भी जिक्र कर रहे होते हैं कि जी मैं किसी पास से मुँह कर जाऊँगा, या वो अगर वो डायरी लिखते हैं तो उसमें इस किस्म की बातें जो हैं वो लिख रहे होते हैं, या उन्होंने प्रीवियसली कोई सुइसाइड की अटैम्प्ट की होती है। इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो मरीज़, ये देखा गया कि जो मरीज़ ख़ुदकुशी या ख़ुदकुशी की सीरियस कोशिश करते हैं वो उनमें से तकरीबन सब ही कुछ अरसे से अपनी गुफ्तगू में, अपनी तहरीरों में ख़ुदकुशी का इरादा ज़ाहिर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो ख़ुदकुशी करना है ना, 5वीं बात जो समझने की है वो ये है कि ख़ुदकुशी करना बज़ाते ख़ुद एक्चुअली एक बहुत जुर्रत का काम है। इसके लिए बड़ी मोटिवेशन और बड़ी तवानाई चाहिए, अपनी जान लेना आसान नहीं होता। लेकिन जैसा कि हमने आपसे ज़िक्र किया है कि डिप्रेशन के जो अक्सर मरीज़ हैं वो शदीद उदासी के साथ साथ उनमें तवानाई की, एनर्जी की लेवल भी जो होती है वो बहुत लो होती है और वो कमज़ोरी महसूस कर रहे होते हैं। और एक्चुअली ये इसकी वजह से वो अपने ख़ुदकुशी के इरादे को जो है वो अमली जामा पहना नहीं सक रहे होते हैं। लेकिन जब उनको डिप्रेशन की मुनासिब दवाई मिलना शुरू हो जाती है तो इन दवाइयों का एक प्रॉब्लम यह है कि ये पहले मरीज़ की एनर्जी लेवल को ठीक करते हैं और उसके कुछ दिन बाद जाके मरीज़ की उदासी और जो सैडनेस है उसमें कमी जो है वो वाक़ई होने शुरू हो जाती है। इसलिए प्रॉब्लम ये होता है कि जब डिप्रेशन की दवाई लेते हैं मरीज़ तो उसके 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन बाद मरीज़ की एनर्जी लेवल बेहतर हो जाती है, लेकिन उदासी अभी ठीक नहीं हुई होती। इसलिए ये वो टाइम होता है जब उसकी एनर्जी लेवल क्योंकि हाई हो गई होती है। तो अगर उसकी डिप्रेशन सीवियर लेवल की है तो इस टाइम पे वो अपनी ख़ुदकुशी के इरादे को अमली जामा पहना सकते हैं, जब तक कि उनकी उदासी भी कम ना हो जाए। इसलिए मरीज़ की फैमिली को इस ख़तरे से आगाह होने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन की दवाई शुरू होने से 5 से 7 दिन बाद से लेकर तकरीबन अगले 2 से 3 हफ़्ते तक मरीज़ पर कड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है कि कहीं वो ख़ुद को कोई नुकसान ना पहुँचा दे। अच्छा, छठी अहम बात यह है कि डिप्रेशन का जो इलाज है वो निस्बतन लॉन्ग टर्म यानी कि तवील है। अक्सर मरीज़ों में 6 माह के इलाज की ज़रूरत होती है, लेकिन इस इलाज का दौरानिया बाज़ औक़ात 2 साल या इससे भी ज़्यादा तवील हो सकता है। 7वीं बात यह है कि डिप्रेशन के इलाज में दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी यानी कि काउंसलिंग सेशंस का भी बहुत बड़ा रोल है। इसके लिए साइकियाट्रिस्ट आपको साइकोथेरेपी के साइकियाट्रिस्ट के साथ साइकोथेरेपी और काउंसलिंग के सेशन जो है वो उनका मशवरा देंगे और बहुत सारे अक्सर मरीज़ों को तकरीबन 21 से 36 तक सेशंस की जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है। 8वीं बात ऐसी है कि ये जो समझनी चाहिए वो ये है कि डिप्रेशन के मरीज़ों में 3 ऐसी अलामात हैं या 3 ऐसी स्टेजेस हैं जिनको एमरजेंसी समझना चाहिए और डॉक्टर से जल्दी मशवरे की ज़रूरत है। इसमें से पहली ये है कि अगर मरीज़ खुराक लेना बिल्कुल बंद कर दे, मुकम्मल इनकार कर दे, ठीक है, और ऐसा होते हुए मिसाल के तौर पर उसने 1 दिन से बिल्कुल कुछ ना खाया है ना पिया है तो ये ख़तरनाक सूरत हाल को जन्म दे सकता है। दूसरा स्टूपर है कि मरीज़ अपने माहौल से मुकम्मल तौर पे कट ऑफ हो जाए और बिल्कुल एक सख्ते किसी कैफियत में चला जाए कि एक मामूली सी भी हरकत नहीं कर रहा, इवन पेशाब करने वगैरह के लिए भी वॉशरूम नहीं जा रहा। और तीसरी सुइसाइडल रिस्क है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि जिसका इजहार मरीज़ अमूमन अपनी बातों में, अपनी तहरीरों में, अपने इरादों में और अपनी कोशिशों में काफ़ी अरसे से कर रहे होते हैं। ये 3 चीज़ें अगर आप मरीज़ में देखें तो आप अपने डॉक्टर साहब से रब्ता कायम करें ताकि कोई सीरियस नुकसान मरीज़ को ना हो जाए। तो मोहतरम नाज़रीन, डिप्रेशन के बारे में ये तमाम मालूमात आप तक पहुंचाने के बाद मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है,
और वो ये है कि डिप्रेशन एक बिल्कुल काबिल इलाज मर्ज़ है। आज के इस मॉडर्न दौर में नहायत ही उम्दा अद्वियात जो है वो डिप्रेशन के लिए दस्तयाब है। मुझे अच्छी तरह याद है 1987 में मैंने पहली मरतबा अपनी एक बहुत ही करीबी अजीज़ा में डिप्रेशन की अलामत पहचान कर उनको उस वक्त जो डिप्रेशन की अद्वियात थी उनमें से एक दवाई जो है वो शुरू करवा दी। 6 हफ्ते बाद जब मैंने उनसे पूछा कि दवाई ने आपकी ज़िंदगी में क्या असर डाला है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उनकी आंखों में शुक्र के आंसू आ गए और उन्होंने मुझे बताया था कि मेरी ज़िंदगी जो है ना वो एक ब्लैक एंड वाइट टीवी थी जो इस दवाई की बाद अब कलर टीवी में कन्वर्ट हो गई है। तो मोहतरम नाज़रीन, अगर आप में या आपके किसी अज़ीज़ में डिप्रेशन है या डिप्रेशन के अलामात मौजूद हैं तो ज़िंदगी के रंग, जायके, उम्मीदें, कहके और खुशियाँ जो हैं वो आपका इंतज़ार कर रही हैं। बस थोड़ी सी हिम्मत कीजिए और इलाज की तरफ कदम बढ़ाएं। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में हम आपको ये बताते चलें कि डिप्रेशन के साथ दूसरी कॉमन तरीन जो ज़हनी उलझन है उसको एंग्ज़ाइटी कहते हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा परेशानी और बेचैनी। और एंग्ज़ाइटी ही हमारी अगली वीडियो का भी मौजू है। यहाँ ये ज़िक्र बड़ा अहम है कि डिप्रेशन के कई मरीज़ों में बैक वक्त डिप्रेशन और एंग्ज़ाइटी दोनों मौजूद होती हैं, इसलिए अगले इतवार को एंग्ज़ाइटी के बारे में हमारी वीडियो में हमें ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसको अपने दोस्तों, कॉलीग्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें। हो सकता है आपका ये अमल किसी की जान बचाने का बायस बन जाए। हमारे चैनल इफ्तिखार टॉक्स को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा क्योंकि हम हर इतवार को किसी न किसी अहम मेडिकल टॉपिक पे इसी तरीके की एक दिलचस्प और बहुत ही आसान अल्फाज में वीडियो आपके लिए रेगुलरली अपलोड करते हैं। अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।